नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 27 जुलाई फटाफट ब्रेकिंग। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच किसानों ने किया बड़ा ऐलान। राकेश टिकैत का लखनऊ को दिल्ली बना घेरेंगे, संसद तक जाएगा ट्रैक्टर। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बिहार एनडीए में रार, सीएम योगी से नाराज मुकेश सहनी। यूपी में 165 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पश्चिमी यूपी में अखिलेश जैन की नई सोशल इंजीनियरिंग, 100 सीटों पर भाजपा को करारा झटका देने की तैयारी में अखिलेश। चौथी बड़ी अपडेट में बताएंगे। लखनऊ में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा ठप, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 19,000 कर्मचारी प्रदेश भर में। जी हाँ, यूपी में बड़ी खबर, तो एक एक करके जानेंगे। जहां इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में 30 से 35% विधायक का टिकट काट सकती है बीजेपी। सर्वे से बड़ा फैसला होगा, तो एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से सफल रहा या फिर विफल, कमेंट के माध्यम से सुझाव। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का ऐलान। लखनऊ को दिल्ली बना घेरेंगे, संसद तक जाएगा ट्रैक्टर। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को 2 टूक कहा है कि देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने जवाब दिया और कहा है कि अब संसद तक ट्रैक्टर जाएगा और ये ट्रैक्टर नहीं बल्कि टैंक है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। सरकार के साथ हुई बैठक पर उन्होंने बताया है कि कई मीटिंग्स हुई हैं जिनमें से कुछ मुद्दों पर हम मान भी गए हैं, लेकिन सरकार नहीं मानी है। यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा है, हम आखिर लखनऊ क्यों नहीं आ सकते हैं। लखनऊ को दिल्ली बनाएंगे और इसे भी घेरेंगे। और उन्होंने कहा है कि ट्रेनों को रोक कर रखा गया है, नहीं तो यहाँ भी आज भीड़ होती। किसान हैं और कुछ भी कर सकते हैं। देश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए किसान आंदोलन नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि फिलहाल बीजेपी भी 3 तरीके की है और एक बीजेपी मकान के अंदर कैद है, एक छीनी हुई है तो तीसरी दूसरों लोगों की भर्ती करने वाली है। तो इस तरीके से उन्होंने बड़ा हमला बोला। हम चलते हैं लिबरेट। बिहार में एनडीए में रार, सीएम योगी से नाराज मुकेश सहनी। यूपी में 165 विधानसभा सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। जी हाँ, बिहार में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए में जारी कलह अब सामने आ रही है। एनडीए गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार में मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को बिहार विधानसभा में हुई एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया है। इस बीच मुकेश सहनी दरअसल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी नाराज हैं। मुकेश सहनी की नाराजगी योगी आदित्यनाथ से इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी 165 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुकेश सहनी ने कहा है कि फिलहाल हमारी पार्टी ने फैसला कर लिया है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 165 सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे और आने वाले समय में यूपी में हम अपनी सरकार बनाएंगे और फूलन देवी की प्रतिमा भी स्थापित करेंगे। अगली अपडेट लेते हैं। पश्चिमी यूपी में अखिलेश जैन की नई सोशल इंजीनियरिंग, जाट मुस्लिम एकता के लिए भाईचारा सम्मेलन। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी समीकरण और गठजोड़ बनाए जाने लगे हैं। बसपा ने पूर्वांचल से ब्राह्मण सम्मेलन शुरू कर दिया है, तो वहीं सपा आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समीकरण बनाने की कवायद में है। इसी के तहत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीच रविवार को दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें वेस्टर्न यूपी से राजनीतिक समीकरण को मजबूत बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई है। आरएलडी पश्चिमी यूपी में जाट मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ तमाम जातियों को जोड़कर नई सोशल इंजीनियरिंग खड़ी करने की कवायद में है। जाट मुस्लिम को एक बार फिर से साथ लाने के लिए आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन शुरू कर रही है, जबकि आगाज पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली से किया जा रहा है। जाट मुस्लिम समीकरण के साथ ही आरएलडी और सपा गुर्जर सैनी कश्यप समाज के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश में है। अगली अपडेट लेते हैं। लखनऊ 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा ठप, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 19,000 कर्मचारी। दरअसल यूपी में एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 के कर्मचारियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इनमें 108 और 102 सेवा ठप हो गई है। यह धरना प्रदर्शन लखनऊ के इको पार्क में चल रहा है।
बताया जा रहा है कि करीब 19,000 एम्बुलेंस कर्मी धरना दे रहे हैं। कर्मचारी बकाया मानदेन देने और नए कर्मचारी न रखने की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस की 108 और 102 सेवा में पहले कर्मचारी जीबीके की कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन अब इसका जिम्मा नई कंपनी जिगित्सा को दे दिया गया है। नई कंपनी नए लोगों को भर्ती कर रही है। इनमें किसी भी पुराने कर्मचारी को काम नहीं दिया जा रहा है। इसी वजह से जीबीके कंपनी के कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। अगले अपडेट, यूपी विधानसभा चुनाव 30 से 35 विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी, सर्वे से होगा फैसला। जी हाँ, यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति बना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भाजपा इस बार 30 से 35% मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक भाजपा आंतरिक सर्वे के आधार पर आकलन करेगी और इसके बाद ही टिकटों पर मुहर लगेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में किए गए काम और जनता में लोकप्रियता के आधार पर टिकट तय किए जाएंगे। भाजपा आलाकमान में सर्वे कराएगा और आंतरिक सर्वे के आधार पर ही नए चेहरों को भी मौका मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस बार कुछ मुख्यमंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं और इस बार अच्छे काम पर ही विधायकों और मंत्रियों के टिकट बरकरार रहेंगे। औसत से कम फीडबैक पर टिकट कट जाएगा। भाजपा इस बार 403 में से 300 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि इस लक्ष्य के पाने के लिए भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेताओं को चुनाव लड़ा सकती है। सबसे ज़्यादा चर्चा में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह भी हैं। अगले अपडेट, यूपी चुनाव में चाचा भतीजे का नहीं हुआ गठबंधन तो पीएसपी यानी प्रसपा बिगाड़ सकती है एसपी का खेल, शिवपाल ने शुरू की तैयारी। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव 22 से पहले ही सभी की नज़र चाचा भतीजे के गठबंधन पर लगी है। चाचा तो गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन भतीजे को इस तरीके से इनके संकेत नहीं मिल रहे हैं। जानकारों का मानना है कि अगर चाचा भतीजे के बीच गठबंधन नहीं होता तो पीएसपी खेल बिगाड़ सकती है। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कहना है कि वो किंग मेकर की भूमिका में होगी और बिना उनके किसी भी राजनीतिक दल की सरकार नहीं बनेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के मुखिया शिवपाल सिंह यादव लंबे अरसे से एसपी के साथ गठबंधन की आस लगाए बैठे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि एसपी और पीएसपी विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीक आने के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से गठबंधन के संकेत नहीं मिल रहे हैं। अगली अपडेट, धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून के विरोध में सिया पर्सनल लॉ बोर्ड सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। यूपी सरकार ने पिछले दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट जारी कर दिया था। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही धर्मांतरण कानून का भी ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है। सिया पर्सनल लॉ बोर्ड की सोमवार को राजधानी लखनऊ के सुल्तान अल मदरसे में बैठक हुई। इस बैठक में अधिकतर सदस्यों ने इन दोनों कानूनों का विरोध किया। ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि धर्मांतरण और जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ ही हुसैनाबाद ट्रस्ट जैसे मुसलमानों से जुड़े मामलों को लेकर बोर्ड का डेलीगेशन जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा। बोर्ड का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर यूपी सरकार को दोबारा गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करता है। अगले अपडेट, यूपी में निलंबन के बाद बतौर वेतन 40 लाख ले चुके हैं आईपीएस अधिकारी, बहाली के लिए पीएम मोदी से की है अपील। दरअसल यूपी के रूल्स एंड मैनुअल विंग में कभी एडीजी रहे आईपीएस अधिकारी जसबीर सिंह की बहाली को लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। गृहमंत्री अमित शाह से भी गुहार लगाई है। जसबीर सिंह निलंबन केस का संज्ञान किया जाए और अगर निलंबन गलत पाया जाता है तो उनको जल्द ही बहाल किया जाए। दरअसल यूपी में बीते 2.5 सालों से यूपी सरकार आईपीएस अधिकारी जसबीर सिंह को अब तक लाखों रुपए वेतन दे चुकी है, लेकिन उनसे कोई भी सरकारी काम नहीं लिया गया। बीते 2.5 वर्षों से सस्पेंड अधिकारी को अब भी बहाली का इंतजार है, लेकिन सरकार बहाल करने के मोड में दिखाई नहीं दे रही। अगली अपडेट, यूपी में राजनीति में ब्राह्मण कभी जिनके हाथ में होती थी सत्ता अब वोट बैंक मान रही हैं पार्टियां। जी हाँ,
यूपी की सियासत में लंबे समय तक सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथों में रही है। नारायण दत्त तिवारी के बाद यूपी में कोई भी ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री नहीं बन सका। सूबे में पिछले 3 दशकों से राजनीतिक पार्टियों के लिए ब्राह्मण समुदाय महज एक वोट बैंक बनकर रह गया है। बसपा ने यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज कर सभी दलों को बेचैन कर दिया है। यही वजह है कि 2022 के चुनाव में बसपा के बाद सपा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का एक ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुट गई है। आज़ादी के बाद यूपी की सियासत में 1989 में ब्राह्मण का सर्वोच्च एक तरीके से वर्चस्व कायम होता था, लेकिन जिसमें 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने। गोविंद बल्लभ पंत, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमंतवती नंदन बहुगुणा, श्रीपति मिश्र और नारायण दत्त तिवारी, ये सभी कांग्रेस थे और ये नारायण दत्त तिवारी भी बने हुए थे। आपको बता दें कि वहीं अगर इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को देखें तो करीब 23 साल तक प्रदेश की सत्ता की कमान ब्राह्मण समुदाय के हाथ में, लेकिन आज ये पार्टियों के पूरी तरीके से पार्टियों के एक कह सकते हैं वोट बैंक बनकर रह गए हैं। हालांकि इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी 2007 के बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ घूमे, सरकार बनी, इसके साथ ही अगर बात करें हम तो आने वाले समय में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ भी घूमे तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और फिर 2017 में बात करें तो भाजपा के साथ घूमे तो भाजपा की सरकार बनी, और अब माना जा रहा है कि फिर से बदलाव के मूड में दिखाई दे रहा है ब्राह्मण वर्ग। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। यूपी में आईएएस अफसरों का तबादला, गोरखपुर समेत 3 जिलों में बदले गए डीएम। जी हाँ, यूपी की योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया और 3 जिलों के जिला मजिस्ट्रेट बदल दिए गए। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2009 बैच के अधिकारी विजय किरण आनंद को जिला मजिस्ट्रेट डीएम बनाया गया है। इसके साथ ही आईएएस अधिकारी सेल्वा कुमारी डीएम के पद पर पहले मुजफ्फरनगर में तैनात थी और उन्हें अलीगढ़ का डीएम बनाया गया है। आईएएस अधिकारी चंद्रभूषण सिंह अलीगढ़ के डीएम थे और उन्हें मुजफ्फरनगर का डीएम बनाया गया था। सेल्वा कुमारी जहां 2006 बैच की हैं, वहीं चंद्रभूषण सिंह 2008 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आईएएस अधिकारी अरविंद सिंह जो लखीमपुर के मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ पद पर तैनात थे, उन्हें कानपुर विकास प्राधिकरण का मुरादाबाद वीसी बनाया गया और अरविंद सिंह 2015 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगली खबर, नामकरण को लेकर राजनीति गरमाई, विरोध प्रदर्शन और समर्थन की होड़ प्रतापगढ़। जी हाँ, यूपी। दरअसल यूपी के प्रतापगढ़ जिले में बने राजकीय मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर बयानबाजी तेज और तरीके से विरोध शुरू हो चुका है और इसमें आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल के नाम से मेडिकल कॉलेज किए जाने का प्रतापगढ़वासी वेल्हावासी विरोध कर रहे हैं। जन आंदोलन भी छेड़ दिया है। जनपद के सदर क्षेत्र में पूरे केशवराव गांव में 213 करोड़ रुपए की लागत से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हो रही है और इसमें राज्य सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज का नाम डॉक्टर सोनेलाल पटेल के नाम पर रख दिया तो राजनीति गरमाने लगी है। आपको बता दें, पहले भाजपा के नेता पूर्व विधायक जिसमें सौरभ ने अपने सरकार के खिलाफ बयान देते हुए इसे एक तरीके से ठीक नहीं बताया। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के किसी नाम पर बनना चाहिए। वहीं इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक तिवारी की अगुवाई में बेल्हा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा बनाया गया और इसके द्वारा सोमवार से चरणबद्ध जन आंदोलन शुरू किया गया। इससे पहले सोमवार को शहर के कंपनी बाग से चौक तक पैदल मार्च निकाला गया और इसके माध्यम से जनता को इस आंदोलन से जोड़ा गया है। नेतृत्व कर रहे अभिषेक तिवारी ने कहा है कि अगर सरकार को पटेल नाम ही रखना है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर क्यों नहीं हुए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल का प्रतापगढ़ या देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। ऐसे में हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले समय में इसका विरोध और तेज होगा और यूं ही ये विरोध चलता रहेगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी अपडेट में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर